हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेंट स्टडी पॉइंट सासाराम। आज 9 जुलाई 2020 है। तो 9 जुलाई 2020 तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे वो मैं सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो का स्किप ना कीजिए, देखते रहिए टॉप 30 करंट अफेयर्स। तो ये स्टार्ट करते हैं। फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स 2020 खिताब किसने जीता? वल्टेरी बोटास ने फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स 2020 खिताब जीत लिया है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। दरअसल लुइस हैमिल्टन ने अमेरिकी ग्रांड प्रिक्स में मर्सिडीज टीम के अपने साथी वाल्टेरी बोटास के पीछे दूसरे स्थान पर रहते हुए छठी बार फार्मूला 1 विश्व खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट, बलराम स्कीम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो बलराम स्कीम उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। दरअसल उड़ीसा सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है। तो ये देखते हैं उड़ीसा के बारे में। आप मैप में देख सकते हैं। राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल, हाईकोर्ट जस्टिस सावित्री राठौर। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन है? सिमलीपाल नेशनल पार्क। और उड़ीसा में ही चिल्का लेक है। यह लेक भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का लेक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के शतरंज में 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के शतरंज में 66वें ग्रैंड मास्टर आकाश बन चुके हैं, कि आकाश नाम है इनका। दरअसल भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने आकाश। अमेया ऑडी बने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स। ग्रैंड मास्टर कौन बने? आकाश। और ओमया ऑडी बने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर। ठीक है। नेक्स्ट, राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर में 10,000 बेड वाले कोविड सेंटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर जो 10,000 बेड वाले कोविड सेंटर बन रहा है उसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के सड़कों के विकास के लिए किस राज्य सरकार ने भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के सड़कों के विकास के लिए भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। तो देखते हैं इसके बारे में। दरअसल हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास के लिए उत्तराखंड राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड, उत्तराखंड स्टेट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। तो ये देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। राजधानी देहरादून, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर बेबी रानी मौर्य, हाईकोर्ट जस्टिस रमेश रंगनाथन है। और महत्वपूर्ण नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने लेवरकुसेन को 4-2 से हराकर सबसे ज़्यादा कितनी बार जर्मन कप खिताब जीत लिया है? तो ये 20वीं बार है। ठीक है, 20वीं बार फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने लेवरकुसेन को 4-2 से हराकर सबसे ज़्यादा 20वीं बार जर्मन कप खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट, क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने इस वर्ष किस खिलाड़ी को क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो क्विंटन डिकॉक को क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने इस वर्ष क्विंटन डिकॉक को क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये देख लेते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। दरअसल क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका CSA ने क्विंटन डिकॉक को क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। क्रिकेट के सीमित ओवर फॉर्मेट के कप्तान डिकॉक के 2017 के बाद दूसरी बार यह सम्मान मिला है। वहीं महिलाओं के इस अवार्ड के लिए ओपनर लॉरा वोलवार्ड को चुना गया है। उन्हें प्रोज वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया है। नेक्स्ट, महिंद्रा की कौन सी SUV सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV में पहले स्थान पर रही है? तो महिंद्रा बलेनो महिंद्रा की सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV प्रथम स्थान पर रही है। नेक्स्ट, खेल मंत्रालय ने भारतीय कोचों द्वारा एथलीट एथलीटों को प्रशिक्षण देने पर वेतन की ऊपरी सीमा कितने रुपए को हटाने की घोषणा की है? 2 लाख। खेल मंत्रालय ने भारतीय कोचों द्वारा एथलीट एथलीटों को प्रशिक्षण देने के लिए वेतन की ऊपरी सीमा 2 लाख रुपए हटाने की घोषणा कर दी है।
दरअसल खेल मंत्रालय ने शनिवार को भारतीय कोचों द्वारा एलीट एथलीटों को प्रशिक्षण देने पर वेतन की ऊपरी सीमा 2 लाख रुपए को हटाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, किस देश के स्वास्थ्य मंत्री डेविड क्लार्क ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो न्यूजीलैंड देश के स्वास्थ्य मंत्री डेविड क्लार्क थे और उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया अपने पद से। दरअसल कोरोना मुक्त होने के ऐलान के बाद न्यूजीलैंड में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल न्यूजीलैंड के एक क्वारंटाइन सेंटर में कुछ दिनों पहले कोरोना के मामले सामने आए थे। क्वारंटाइन सेंटर की सुरक्षा में चूक हुई थी। इस चूक के बाद न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्री डेविड क्लार्क ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है। नेक्स्ट, आईसीसी का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इमरान ख्वाजा को। ठीक है, इमरान ख्वाजा को आईसीसी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किस जर्मन सॉफ्टवेयर कंपनी ने ग्लोबल भारत कार्यक्रम शुरू किया है? तो एसएपी। ग्लोबल भारत कार्यक्रम को जर्मन प्रौद्योगिकी फर्म एसएपी इंडिया द्वारा शुरू किया गया है। कार्यक्रम को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई को डिजिटल तकनीकों से लैस करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति ने किस पहले स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप को लॉन्च किया है? एलिमेंट्स सोशल मीडिया को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लॉन्च कर दिया है। दरअसल देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने रविवार को पहले देशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स को लॉन्च किया है। यूजर अब इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे। लॉन्चिंग कार्यक्रम के दौरान आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर भी मौजूद रहे हैं। नेक्स्ट, किस राज्य के कुत्ते के मांस के आयात निर्यात एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? किस राज्य ने? यानी तमिलनाडु राज्य ने कुत्ते के मांस के आयात निर्यात एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट, देखते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। दरअसल नागालैंड सरकार ने शुक्रवार को कुत्ते के मांस की बिक्री और व्यवसाय आयात और व्यापार पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा है कि इनके अलावा कुत्तों के बाजारों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह आदेश पक्के और कच्चे दोनों तरफ से मांस पर लागू होता है। तो देखते हैं नागालैंड के बारे में। पहले आप मैप देखिए। नागालैंड, इसकी राजधानी कोहिमा, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, गवर्नर आरएन रवि, हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? मोहम्मद रफीक हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कोरोना के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किनके बीच शुरू हो रहा है? वेस्टइंडीज और इंग्लैंड। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच कोरोना के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच शुरू हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को किस टीके के खोज पर मनाया जाता है? रेबीज के टीके की खोज पर 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। तो देखते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को प्रसिद्ध फ्रांसीसी रसायनज्ञ और वैज्ञानिक लुई पास्चर द्वारा पहले सफल रेबीज टीके की खोज के उपलक्ष्य में जूनोसिस बीमारियों के खतरे से आगाह करते हुए मनाया जाता है। रोगग्रस्त पशुओं एवं मनुष्यों के स्वास्थ्य, पशुओं और मनुष्यों में फैलने वाले संचारी रोगों को अंग्रेजी में जूनोसिस कहते हैं। इसे पशु जनित और पशुजन्य रोग भी कहते हैं। इस प्रकार की करीब 150 बीमारियां हैं। इनमें रेबीज, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, जापानी मस्तिष्क ज्वर, प्लेग, टीबी जैसी बीमारियां शामिल हैं। इनमें कई बीमारियां प्राण घातक भी होती है, परंतु समय पर इनका इलाज और रोकथाम भी संभव है। टीकाकरण से इनको रोका जा सकता है। मनुष्यों में इन बीमारियों से बचाव व जागरूकता करने के लिए विश्व जूनोसिस दिवस का खास महत्व है। नेक्स्ट, सरकार ने किस संगठन के 40 वेबसाइटों को ब्लॉक किया है? सिक्स फॉर जस्टिस, एसएफजे के सरकार ने, एसएफजे संगठन है, इस संगठन के 40 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। दरअसल सरकार ने रविवार को गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़ी 40 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। इन वेबसाइटों से अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा था। सरकार ने 1 जुलाई को खालिस्तानी संगठनों से जुड़े 9 लोगों आतंकी घोषित कर दिया था। अमेरिका स्थित सिख फॉर जस्टिस खालिस्तान समर्थक समूह है। नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो 117वां स्थान पर है। नेक्स्ट,
एक्सीलरेशन विज्ञान योजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो SERB द्वारा। SERB यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा एक्सीलरेशन विज्ञान योजना शुरू की गई है। ये नई दिल्ली में है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा नया अभियान शुरू किया है? इट्स बिटवीन यू। इट्स बिटवीन यू व्हाट्सएप ने भारत में नया अभियान शुरू किया है। इसका नाम इट्स बिटवीन यू। तो देखते हैं। दरअसल व्हाट्सएप ने भारत में अपना ब्रांड अभियान इट्स बिटवीन यू शुरू किया है। कंपनी ने कहा है कि इस अभियान के जरिए वह बताएगी कि भारतीय एक दूसरे के संपर्क में रहने के लिए किस तरह सुरक्षित तरीके से फेसबुक के अस्तित्व वाले मंच को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, बिहार में पहली प्राइवेट ट्रेन किस शहर से चलाई जाएगी? तो भागलपुर से हावड़ा। बिहार में पहली ट्रेन चलने वाली है, वो भागलपुर से हावड़ा चलेगी। भागलपुर से हावड़ा पहली ट्रेन है प्राइवेट। ठीक है। दरअसल भागलपुर हावड़ा प्राइवेट ट्रेन का परिचालन हर दिन होगा। रेलवे ने भागलपुर हावड़ा रूट को प्राथमिकता दी है। पूर्व रेलवे जोन की पहली प्राइवेट ट्रेन होगी। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में बॉन्ड स्कीम की शुरुआत किस तिथि में होगी? 14 जुलाई 2020 को। 14 जुलाई को भारत में बॉन्ड स्कीम की शुरुआत होगी। दरअसल अगर आप सुरक्षित निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए भारत बॉन्ड ETF एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वैसे तो इस बॉन्ड को दिसंबर में लॉन्च किया गया था, लेकिन इसका दूसरा चरण 14 जुलाई से शुरू होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि 14 जुलाई से भारत बॉन्ड ETF में निवेश का एक मौका मिलने वाला है। नेक्स्ट, विश्व बैंक के एटलस मेथड के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? लोअर मिडिल इनकम। लोअर मिडिल इनकम विश्व के एटलस मेथड के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था लोअर मिडिल इनकम है। ठीक है। किस अर्थव्यवस्था का अनुमान अमेरिकी डॉलर के साथ करने की पद्धति को क्या कहते हैं? किसी अर्थव्यवस्था का अनुमान अमेरिकी डॉलर के साथ करने की पद्धति को एटलस मेथड कहते हैं। नेक्स्ट, एटलस मेथड का प्रयोग विश्व बैंक कब से इस्तेमाल कर रहा है? 1993 से ही विश्व बैंक एटलस मेथड का प्रयोग कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है? शेषनाग। संकेटेक वन्यजीव अभयारण्य किस देश में है? भूटान में है। भूटान में संकेटेक वन्यजीव अभयारण्य है। केला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? केला में विटामिन B पाया जाता है। नेक्स्ट, कावला एवं नागार्जुन सागर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कावला एवं नागार्जुन सागर नेशनल पार्क स्थित है। तो ये देख लेते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। पहले आप मैप में देखिए किस तरह दिखता है, मार्किंग किया रेड कलर से। राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर विश्वभूषण हरिश्चंद्र, हाईकोर्ट जस्टिस JK महेश्वरी। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन है? श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और एक पापीकोंडा नेशनल पार्क है। ठीक है। नेक्स्ट, मानव का कौन सा अंग अमोनिया को यूरिया में बदलता है? लीवर। मानव का लीवर अमोनिया को यूरिया में बदलता है। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा। और आप लोगों ने कोरोना वैक्सीन पर बने वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और PDF भी साथ देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आप फेसबुक पेज व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।